नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। प्रधानमंत्री को गाली देना अक्षम्य है। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री का किसी और को गाली देना भी उतना ही अक्षम्य है। कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, दूसरी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को गाली दे अक्षम्य है और ये बात सब पर लागू होती है। लेकिन मोदी जी चीन से लौटकर आए और पुरानी शगलबाजी में लग गए। उनको याद आया कि चीन जाने से पहले बिहार में किसी व्यक्ति ने मां की गाली दी थी। मोहम्मद रिजवी नाम था उस शख्स का और वो एक स्थानीय कांग्रेस का स्थानीय नेता का चम्मच हुआ करता था। राहुल गांधी ने उस मंच पर रुकने तक की जरूरत महसूस नहीं की थी, ना तेजस्वी रुके थे और उस मंच से गुजरते हुए आगे चले गए थे और उसके कई मिनट बाद मंच से ये गाली दी गई। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? आपने सुना होगा उनका वक्तव्य कि ये मेरी मां को गाली दी गई। ये सिर्फ मेरी मां को गाली नहीं दी गई है, भारत की तमाम माताओं को, बहनों को, बेटियों को गाली दी गई है। बहुत अच्छी बात की मोदी जी ने, मैं उनसे 100% सहमत हूं कि ये जो गाली मोदी जी को नहीं दी गई है, ये देश की तमाम बेटियों, बहनों और महिलाओं को दी गई है, माओं को दी गई है और मोदी जी ने इसकी कड़ी भर्त्सना की है। हम इस भर्त्सना में मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी को बड़ा दर्द हुआ जब उनको मां की गाली दी गई, लेकिन ये दर्द तब कहां चला गया था जब कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को एक टीवी चैनल में लाइव डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने गाली दी थी। तेरा बाप फलाना है, तेरा रिश्तेदार फलाने हैं, तेरी मां डैश 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 है, तेरी मां डैश 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 है। तब मोदी जी ने इसकी आलोचना नहीं की थी। बीजेपी के किसी नेता ने आलोचना नहीं की थी। मोदी को जिसने गाली दी वो कांग्रेस के एक स्थानीय कार्यकर्ता का चम्मच था, लेकिन प्रेम शुक्ला तो बीजेपी के स्थापित प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र में एक बड़े नेता रहे हैं, शिव सैनिक रहे हैं। चलिए ये बात भी छोड़ दीजिए। 2019 का एक वीडियो भी लोग वायरल कर रहे हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने एक चुनावी सभा में किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। सोलन शहर में वो चुनाव प्रचार के दौरान क्या बोला था? राहुल गांधी को संबोधित करते हुए, तेरी जमानत हुई, तेरी मां की जमानत हुई। एक पंजाबी आदमी ने लिखा है, अगर तू बोलता है कि चौकीदार चोर है तो तू मां का डैश 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 है, तू मां डैश 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 है। तब भी कोई आलोचना नहीं हुई थी। ये बात तो राहुल गांधी के लिए कही गई थी। ये बात तो बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने इफ बट किंतु परंतु अगर मगर लगाए कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, हम उनके लिए कुछ बुरा नहीं बोलना चाहते। लेकिन मुझे मेरी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, रघुवीर शर्मा ने ये वीडियो दिखाया था और मैं बता नहीं सकता इस वीडियो में क्या है। मैं फेसबुक पर पढ़ लो, मैंने ये कहा, भारी मन से सोच रहा हूं, भारी मन से बोल रहा हूं लेकिन भारी गाली दे रहा हूं, लेकिन भारी मन से दे रहा हूं कि तू अगर बोलता है चौकीदार चोर है तो तेरी मां डैश 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 है, तो तू नहीं, तेरी मां नहीं, तो तू मां का डैश 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 है। प्रेम शुक्ला ने कहा था तेरी मां डैश 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 है। अब इसके बाद कोई बहस की गुंजाइश रह जाती है क्या?
एक तरफ मोदी जी ने एक बार पहले भी कहा था कि मैं, जैसे वो डायरी रखते हो कि 99 गालियां दी जा चुकी हैं, रोज मुझे 2 किलो 2.5 किलो गालियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये गालियां मुझे और मजबूत बनाती हैं। तो पीड़ा नहीं देती, उस समय पीड़ा व्यक्त नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय चुनावी मौसम ऐसा था, शायद लगा हो नेताओं को कि इस समय पीड़ा व्यक्त नहीं करनी, अपनी मजबूती दिखाना है कि कितने बड़े दिल के हैं और गालियां 2.5 किलो की रोज हजम कर जाते हैं, लेकिन देश सेवा में लगे रहते हैं। अब मोदी जी चीन से लौट कर आए थे, कायदा तो क्या बनता था, देश की जनता क्या सुनना चाहती थी उनके मुंह से कि आप शी जिनपिंग से मिले, आप पुतिन से मिले, क्या बातें हुई जो आप देश हित में बताना चाहते हैं, जो वो देश के जो कपड़ा उद्योग में जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, चमड़ा उद्योग में बेरोजगार हो रहे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में बेरोजगार हो रहे हैं, दूसरे सेक्टर्स में बेरोजगारी की आशंका सता रही है। ट्रंप का 50% टैरिफ हटने का नाम नहीं ले रहा है, ट्रंप लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में इन बेरोजगारों को की छटनी हो तो कम से कम हो, इनको इनके कोई सब्सिडी की व्यवस्था हो, कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, इनके भी जनधन अकाउंट खोले जाएं, उसमें कुछ पैसा डाला जाए। त्योहार का सीजन आ रहा है, घर में बच्चों की फरमाइश पूरी करने लायक रहे। कॉरपोरेट जगत के जो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल था वो सेल लगाकर, जैसे सेल लगती है कि घटी हुई दर पर एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 5 फ्री, ऐसे अपना माल बेचना पड़ रहा है। तो ये लोग चाह रहे थे कि मोदी जी कुछ आश्वस्त करेंगे, कोई भरोसा देंगे, लेकिन वहां तो फिर वही आत्मनिर्भर होना है, वोकल फॉर लोकल होना है, स्वदेशी को अपनाना है, छोटी आंखों वाले गणेश जी, ये बात भी मोदी जी ने ही कही थी। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि एक पार्टी विशेष के किसी विशेष नेता को गाली मिले तो वो गलत है, वो अक्षम्य है, लेकिन उस पार्टी विशेष का कोई पार्टी का नेता विशेष दूसरी पार्टी के नेता को गाली दे दे तो वो अपराध नहीं है, उसका विरोध नहीं करना है। और यहां हमारे मोदी जी को गाली दे दी गई तो इस कदर बीजेपी उद्वेलित हो गई। अगर प्रेम शुक्ला के नाम पर भी इस कदर उद्वेलित हुई होती, अपनी तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता, तो क्या कोई अच्छी स्थिति पैदा नहीं होती। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना है। फिर मैं कहूंगा कि मोदी प्रधानमंत्री को गाली देना अगर अक्षम्य है, क्षमा नहीं किए जाने लायक है, तो प्रधानमंत्री का भी किसी दूसरे को गाली देना क्षमा करने लायक नहीं है। बहुत सारे उदाहरण है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, भाग गई कांग्रेस की नेता, लोकसभा से भाग गई, राजस्थान से राज्यसभा में पहुंच गई। वो क्या था? राजकुमार का डायलॉग है, राजकुमार का ही था ना डायलॉग, वक्त फिल्म में, जानी जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के यहां पत्थर नहीं फेंका करते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।